नमस्कार, बीएस टीवी का खास बुलेटिन 12 का विश्लेषण देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। तो 12 के विश्लेषण में आज बात करेंगे 3 बड़ी और अहम खबरों की, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां कांग्रेस विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को घेरने की तैयारी में है, जिसको लेकर अब मध्य प्रदेश कांग्रेस एक आरोप पत्र लेकर आ रही है। बताया जा रहा है कि पीसीसी चीफ कमलनाथ 18 अगस्त को इसे जारी कर सकती है। तो आपको बता दें कि क्या है आरोप पत्र में और क्या पड़ेगा इसका असर, आगे बात करेंगे इसी खबर में। लेकिन उससे पहले दूसरी खबर आपको बता दें, जिसमें बात करेंगे बीजेपी की। तो इस बार बीजेपी विधानसभा चुनाव से पहले सभी वर्गों को साधने के साथ ही अब किसानों को साधने में भी जुट गई है। बीजेपी का किसान मोर्चा अब शिव नमो किसान चौपाल लगाकर सरकार की किसान हितैषी योजनाओं और सरकार के कामों को किसानों के बीच रखेगी। वहीं तीसरी खबर में बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां रायपुर में आज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जाएगा। एक साथ वंदे मातरम का गायन 1 लाख लोग करते नजर आएंगे। तो 3 बड़ी खबरें, 3 प्रमुख ये खबर रहेंगी जिन पर आज हमारी नजर रहेगी। तो ये 3 तस्वीरें आपको बता रहे हैं, आज उन तीनों ही खबरों पर विश्लेषण करेंगे। पहली, जहां कांग्रेस अब आरोप पत्र लेकर आ रही है और इस आरोप पत्र के जरिए बीजेपी को घेरने की कोशिश करेगी। तो दूसरी खबर में बात करेंगे बीजेपी की ही, ये जो भी मध्य प्रदेश से ही ये खबर है, जो आपको बता दें कि अब शिव नमो किसान चौपाल बीजेपी लगाएगी। महिला युवाओं के बाद में अब बीजेपी जो है किसानों पर फोकस केंद्रित कर रही है। तीसरी खबर में बात करेंगे रायपुर से, छत्तीसगढ़ से एक खबर, जहां रायपुर में अब नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है। लगभग 1 लाख लोग एक साथ में गायन करेंगे वंदे मातरम का, एक साथ 1 लाख लोग गायन करेंगे। तो 3 खबरों पर आज नजर रहेगी और इन तीनों ही खबरों पर आज विश्लेषण भी किया जाएगा। 2 खबरें जिनमें मध्य प्रदेश की, तो तीसरी खबर छत्तीसगढ़ से रहेगी। ये 2 खबरें मध्य प्रदेश से, जिनमें पहली खबर जहां कांग्रेस आरोप पत्र लेकर आ रही है और आरोप पत्र के जरिए कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साधने की कोशिश करेगी। दूसरी खबर में बीजेपी अब किसान चौपाल लगा रही है। शिव नमो किसान चौपाल इसे नाम दिया गया है, यानी कि अब किसानों को साधने की एक नई कोशिश बीजेपी के द्वारा। तीसरी खबर में बात करेंगे जब रायपुर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जाएगा। चलिए और शुरुआत करेंगे पहली बड़ी खबर के साथ, जहां प्रदेश के चुनावी दंगल में कांग्रेस अब आरोप पत्र लाने की तैयारी में है। 18 अगस्त को कमलनाथ कांग्रेस का आरोप पत्र जारी कर सकते हैं। भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर जनता के बीच में कांग्रेस जाएंगे और विभागवार आरोप पत्र बनाने को लेकर कांग्रेस अब काम कर रही है। तो भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर जनता के बीच में कांग्रेस जाएगी। इसके अलावा और भी कई मुद्दे रहेंगे जिनमें विभागवार आरोप पत्र बनाने को लेकर कांग्रेस काम कर रही है, यानी कि आरोप पत्र के जरिए अब बीजेपी को घेरने की कोशिश यहां कांग्रेस करती नजर आएगी। 18 अगस्त को कमलनाथ कांग्रेस का आरोप पत्र भी जारी कर सकते हैं, जिनमें कई बिंदुओं पर चर्चा होगी और कई सारे बिंदु भी इस आरोप पत्र में रखे जाएंगे, जिनमें भ्रष्टाचार का मुद्दा प्रमुख रहेगा। विभागवार ये आरोप पत्र बनाने को लेकर फिलहाल कांग्रेस काम कर रही है। तो आपको बता दें कि प्रदेश में चुनावी दंगल में कांग्रेस अब आरोप पत्र लाने की तैयारी में है। ये पता नहीं है कि ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जो विपक्षी दल होता है वो हमेशा आरोप पत्र लाता है और आरोप पत्र हमेशा सरकार के खिलाफ आता है, और यही एक कहते हैं ना एक खुशहाल लोकतंत्र की निशानी है, जिसको भारतीय जनता पार्टी निरंतर अपने कृत्यों से, अपने कुकर्मों से, चाहे मध्य प्रदेश हो या देश हो, कुचल रही है। तो इसलिए आरोप पत्रों से ये सरकार डरती, सबको मालूम, मोदी जी भी डरते हैं और ऊपर भी इधर शिवराज जी भी डरते, सब लोग ये आरोप से डरते हैं, ये बातों से डरते हैं, सवालों से डरते हैं, इसलिए ऐसी बात। तो इधर कांग्रेस के आरोप पत्र को लेकर अब बयानबाजी शुरू हो गई है, जहां मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने एक बयान दिया है। उन्होंने घोटाले और कर्ज माफी समेत कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस को घेरा, साथ ही पीसीसी चीफ पर भी तंज कसा। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता विवेक राणा ने।
दंगल और चुनावी दंगल में अब कांग्रेस पार्टी अब आरोप पत्र लाने वाली है, जिसके लिए जो खाका है वो तैयार कर लिया गया। हमारे साथ सूचना उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सखलीजा जी मौजूद, सीधे उनसे बात करते हैं। सर, कांग्रेस पार्टी अब भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए एक अलग से आरोप पत्र तैयार कर रही है, अलग अलग विभागों का जो तमाम जो घोटाले उनको उजागर करेगी, जनता के बीच में जाएगी। सो चूहे खा के बिल्ली हज करने जाना चाहती है, यही कहावत है ना। जिनके नेताजी के खुद के स्टाफ में रेड में क्या मिला, जिनके ऊपर शुरू से ये आरोप है कि वो दुनिया भर की मैनेजमेंट के मास्टर रहे, कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी कारण भी वही था जिसके कारण वो महत्व में है। वो ये बात करे, किसी को शोभा देगा, कोई विश्वास करेगा क्या? अविश्वास नहीं, बेकार की बातें। उन्हें तकलीफ सिर्फ एक बात की है कि ना वो अपनी टीम संभाल पाए, 3 सदस्य उनके ज्यादा होने पे मैनेजमेंट करके वो बैठे, और जब वो मैनेज नहीं कर पाए तो उन्हीं की टीम अपने आप तोड़ के भागी। उसमें कोई क्या कर सकता है? उनने जो वादा वो और उनके नेता ने जो किया था, 10 दिन काउंट करे थे, 1 से 10 तक की गिनती भी हर पब्लिक मीटिंग में कराई थी। क्या 10 दिन में कुछ कर पाए? क्या वो बेरोजगारी भत्ता दे पाए एक भी व्यक्ति को? अब बताएं। तो ये काट की हांडी एक बार चढ़ती है, चढ़ गई, खत्म हो गया विषय। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ मंत्री ओम प्रकाश सखलीजा, जिनका साफ तौर पे कहना है कि कांग्रेस के शासनकाल में केवल मध्य प्रदेश में विकास नहीं हो, केवल भ्रष्टाचार हुआ है। कैमरामैन अमित के साथ विवेक राणा, BSTV, भोपाल। तो अब कांग्रेस के आरोप पत्र को लेकर सियासत जहां गर्माती जा रही है, अब दोनों ही पक्ष से बयान भी सामने आ गए हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। इसी बीच हम रुक करेंगे संवाददाता विवेक का, जो लगातार लाइव हमारे साथ में बने हुए हैं। विवेक, देखिए, कांग्रेस आरोप पत्र जारी करने जा रही है और आरोप पत्र जारी होने से पहले ही सियासत जरूर मध्य प्रदेश में एक बार फिर से गर्मा गई है। दोनों ही पक्ष की तरफ से हम देख पा रहे हैं कि बयानबाजी का दौर जो है वो शुरू हो गया है। बिल्कुल नैन्सी, चुनावी समय है और चुनावी समय में जहां विपक्षी दल यानी कांग्रेस पार्टी आरोप पत्र लाने वाली, मगर उसके पहले ही मध्य प्रदेश में जो आरोप प्रत्यारोप का सियासी पारा है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। क्योंकि कांग्रेस की यदि बात करें तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ 18 अगस्त को संभावना है कि जो कांग्रेस का आरोप पत्र है वो कहीं ना कहीं जारी करेंगे। साथ ही भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर यानी मध्य प्रदेश के 4 जो बड़े शहर है वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस के बड़े नेता अलग अलग विभाग में जो भ्रष्टाचार हुए हैं, जो अनियमितताएं हुए हैं, उनको उजागर करने की जो कोशिश है वो कांग्रेस पार्टी करती हुई दिखाई देगी। मगर बात की जाए बीजेपी के मंत्री ओम प्रकाश सखलीजा की, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस के समय मध्य प्रदेश का विकास नहीं हुआ, केवल भ्रष्टाचार हुआ है। बीजेपी सरकार के दौरान प्रदेश का विकास हुआ है। मध्य प्रदेश के तमाम ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जहां पर जो नर्मदा जल है की जो सुविधा है और नर्मदा का साफ पानी लगातार लोगों को मिल रहा है, लगातार प्रदेश का विकास हो रहा है। अब देखने वाली बात है कि जो अलग अलग विभाग का नैन्सी जब कांग्रेस आरोप पत्र लाएगी तो किस विभाग के भ्रष्टाचार को उजागर करती है, किस विभाग के अनियमितताओं के मामले को कांग्रेस पार्टी अपने आरोप पत्र से उजागर करने की कोशिश करती हुई दिखाई देगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। मगर अब कांग्रेस पार्टी भी कर्नाटक फॉर्मूले की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी जो फॉर्मूला है कर्नाटक का, वो जमीनी स्तर पर उतारने की जो कोशिश है वो अब कांग्रेस पार्टी ने शुरू कर दी है। अब देखने वाली बात है कि कांग्रेस का आरोप पत्र किस मंत्रियों को भ्रष्टाचार की कटघरे में खड़ी करने की कोशिश करता है। जी बिल्कुल विवेक, आपने सही कहा, जो फॉर्मूला कर्नाटक में अपनाया गया था वो मध्य प्रदेश में अपनाने की कोशिश जरूर कांग्रेस कर रही है। बने रहिएगा हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ में, लेकिन उससे पहले रुख करेंगे एक और
खबर की ओर, जहां ग्राफिक्स के जरिए अब समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर कब ये आरोप पत्र जारी किया जाएगा, कौन इस आरोप पत्र को जारी करेगा और इस आरोप पत्र में कौन कौन से प्रमुख बिंदु आ रहेंगे। तो पीसीसी चीफ कमलनाथ 18 अगस्त को आरोप पत्र जारी कर सकते हैं। आरोप पत्र में अनियमितता के 172, कुशासन के 126 बिंदुओं पर चर्चा होगी। ये बिंदु भी इसमें सम्मिलित होंगे, जहां बेरोजगारी, महंगाई, अनुसूचित जाति जनजाति पर हुए अत्याचार के मामले भी इस दौरान उठाए जाएंगे। इसके अलावा महिला और बच्चों के प्रति बड़े अपराध, इसके अलावा प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, अनुसूचित जाति जनजाति पर हुए अत्याचार और पदोन्नति न देने, पेंशन और मंदसौर गोलीकांड की रिपोर्ट सदन के पटल पर न रखने, इसके साथ ही प्रदेश पर बढ़ते ऋण, पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का लाभ न देने सहित कई बिंदु भी आरोप पत्र में शामिल की जाएंगी। तो कई सारे बिंदु, कई सारे महत्वपूर्ण ये बिंदु हैं कांग्रेस अपने आरोप पत्रों में लेकर आएगी और इन्हीं बिंदुओं के जरिए, इन मुद्दों के जरिए कहीं ना कहीं कांग्रेस अब बीजेपी को घेरती हुई नजर भी आएगी। आरोप पत्र में कई सारे विषय रखे गए हैं, जिसमें महिला, बच्चों के प्रति बढ़ते अपराध, प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई के अलावा और भी कई सारे ऐसे बिंदु, ऐसे विषय हैं जिन पर कांग्रेस घेरती नजर आएगी बीजेपी को। और इधर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए आरोप पत्र समिति ने विधानसभा में दिए उत्तर, महालेखाकार के प्रतिवेदन और सूचना का अधिकार से प्राप्त दस्तावेजों का आधार बनाया है। प्रत्येक मंत्री की रिपोर्ट भी बनाई गई है, जिसे अलग अलग जारी किया जाएगा। एक समग्र आरोप पत्र राज्य स्तर जारी होगा और इसके बाद जिलेवार जनता के सामने शिवराज सरकार की रिपोर्ट भी रखी जाएगी। इसमें प्रमुख रूप से जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, लोक निर्माण, महिला और बाल विकास, पंचायत के साथ ग्रामीण विकास, नगरीय विकास और आवास उद्यानिकी सहित अन्य विभागों के मामले भी शामिल किए गए हैं। तो अनियमितता के कुल 172 जो मुद्दे हैं, जो प्रश्न है, वो रखे जाएंगे। भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कांग्रेस करती नजर आएगी और सरकार के खिलाफ में अब आरोप पत्र कांग्रेस 18 अगस्त को जारी करेगी। तो आपको बता दें कि बीजेपी पर निशाना साधने की कांग्रेस अब पूरी कोशिश कर रही है। यही वजह है कि आरोप पत्र तैयार कर लिया गया है और उसे अब 18 अगस्त को कमलनाथ जारी भी कर सकते हैं। कई सारे मुद्दे, कई सारे विषय इस आरोप पत्र में शामिल होंगे, जिनमें भ्रष्टाचार प्रमुख मुद्दा इस दौरान कांग्रेस का रहेगा। विवेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विवेक, देखिए, जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि अनियमितता के लगभग 172 बिंदु रहेंगे इस आरोप पत्र में, इसके अलावा जो विभागवारी आरोप पत्र तैयार किया जाएगा, क्या लगता है कितना असर ये छोड़ेगा जनता पर भी और चुनाव पर भी? बिल्कुल नैन्सी, कर्नाटक में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को जीत मिली, तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी के जो तमाम जो बड़े नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनमें खासा जो जोश है वो देखने को मिल रहा है। और साथ ही कर्नाटक फॉर्मूले को धरातल पे उतारने की जो कोशिश है वो की जा रही है। अब देखने वाली बात यह है कि 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपना जो चुनावी रोड मैप है वो पूरी तरह तैयार कर लिया और भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर आम जनता के बीच में जो कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में जाती हुई दिखाई देगी। तमाम विभागीय मंत्री की बात की जाए तो अलग अलग विभागीय मंत्री को कहीं ना कहीं निशाना बनाया जाएगा। उनके विभाग के जो अनियमितता हैं, जो भ्रष्टाचार हैं, वो कांग्रेस पार्टी उजागर करती दिखाई देगी। साथ ही जिले की यदि बात की जाए तो कहीं ना कहीं जिलेवार रूप से भी भ्रष्टाचार के तमाम जो मुद्दे हैं कांग्रेस उठाने वाली है। यानी देखने वाली बात है कि इस बार का विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी केवल भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही लड़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि इसके पहले भी 2018 के विधानसभा चुनाव की यदि बात करें नैन्सी, तो उस समय भी देखने को मिला था कि कांग्रेस पार्टी ने जो भ्रष्टाचार है, महंगाई है, बेरोजगारी है, महिला अपराध है, इन तमाम मुद्दों को लेकर आम जनता के बीच में गई थी। और एक बार फिर कांग्रेस पार्टी ने साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर अब जो आम जनता के बीच में जो जाना है, कांग्रेस पार्टी बहुत जल्द शुरू करने वाली है। सबसे पहले आरोप पत्र जारी करेगी, उसके बाद
बड़े महानगरों की यदि बात की जाए, मध्य प्रदेश के बड़े शहरों की यदि बात करें, तो वहां से इनकी जो शुरुआत है आरोप प्रत्यारोप की, वहां से शुरू होगी। तमाम जो भ्रष्टाचार हैं वो कांग्रेस पार्टी उजागर करेगी। उसके बाद ग्रामीण इलाकों की यदि बात की जाए तो ग्रामीण इलाकों पर भी कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो आम जनता के बीच में जाते हुए दिखाई देंगे और जो प्रदेश सरकार के जो अलग अलग विभाग के मंत्री हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं जो आरोप प्रत्यारोप है वो भी देखने को मिलते हुए नजर आएगा। जी बिल्कुल विवेक, बने रहेगा हमारे साथ, आपसे आगे और भी अपडेट्स लेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है 12 के विश्लेषण में। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दूसरी बड़ी खबर की जो भी मध्य प्रदेश से ही है। आपको बता दें कि यहाँ किसानों को लुभाने के लिए अब बीजेपी जुट गई है। बीजेपी का किसान मोर्चा प्रदेश में अब शिव नमो किसान चौपाल चलाएगा। ट्रैक्टर किसान यात्रा और सम्मेलन के जरिए किसानों को एकजुट करने की भी तैयारी अब की जा रही है। किसानों से केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का भी बखान किया जाएगा। तो अब पहले जहां युवा, उसके बाद महिला और अब किसानों को साधने के लिए बीजेपी एक नई रणनीति बना रही है। आपको बता दें कि किसानों को साधने के लिए शिव नमो चौपाल अब लगाई जाएगी। हर विधानसभा में ये चौपाल का आयोजन किया जाएगा और इस चौपाल के जरिए सभी किसानों को साधा जाएगा। इस चौपाल के दौरान जो केंद्र की योजनाएं हैं और जो प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, इन सभी का बखान भी किया जाएगा। तो बीजेपी के शिव नमो किसान चौपाल को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है, जिसको लेकर अब कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता अवनीश बुंदेला ने क्या कुछ कहा है, पहले वो सुनवाते हैं। साल में अगर कोई उपलब्धि होती तो आज ये यात्रा निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमने सबने देखा 18 साल में किसान आत्महत्या के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 रहा है और सब जानते हैं कि 15 माह की कमलनाथ जी की सरकार में 27.5 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। बीजेपी इस यात्रा में ये भी जनता को बताए कि हमारे कृषि मंत्री कमल पटेल ने विधानसभा के पटल पर यह स्वीकारोक्ति की है कि यहाँ 27.5 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। बाकी इस तरह की यात्राएं भाजपा की निरंतर निकलनी, क्योंकि उनकी असफलता छुपाने के लिए यात्राएं निकाल रहे हैं, क्योंकि अब दिन ज्यादा दूर नहीं बचे हैं शिवराज जी के जाने के। इसलिए इस तरह की यात्राएं करके कहीं ना कहीं जनता के बीच जाकर भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपने देखा कि अब जो है महिला युवाओं के बाद में किसानों को साधने की कोशिश दोनों ही पार्टियां कर रही हैं। लेकिन अगर बात बीजेपी की करें तो यहाँ एक चौपाल खास तौर पर किसानों के लिए लगाई जाएगी, जिसका नाम शिव नमो दिया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ में संवाददाता विवेक राणा लगातार लाइव बने हुए हैं। विवेक, सबसे पहले तो शिव नमो चौपाल के बारे में समझ लेते हैं कि आखिर ये जो नाम रखा गया है शिव नमो चौपाल, ये किस आधार पर रखा गया है और क्या इसके मायने रहेंगे? बिल्कुल नैन्सी, मध्य प्रदेश में चुनावी समय और चुनावी समय में आधी आबादी यानी किसानों को साधने के लिए लगातार दोनों राजनीतिक पार्टी तमाम जो कोशिश है वो करती हुई दिखाई दे रहा है। मगर बात की जाए बीजेपी के किसान मोर्चे की, तो अब बीजेपी का किसान मोर्चा वो पूरी तरह एक्टिव हो गया है और आज प्रदेश बीजेपी कार्यालय में जो किसान मोर्चा है उसकी प्रदेश कार्य समिति की बैठक रखी गई है, जिस पर मध्य प्रदेश के तमाम जिले के जो किसान की मोर्चा के पदाधिकारी हैं वे सभी इस बैठक पर मौजूद है, जहां पर शिव नमो और चौपाल लगाई जाएगी, ट्रैक्टर यात्रा निकाली जाएगी, साथ ही केंद्र और प्रदेश सरकार की तमाम योजनाओं के बारे में किसानों के बीच में जाकर बखान करते नजर आएंगे। मगर जिस प्रकार से शिव नमो चौपाल की यदि बात की जाए तो शिव नमो चौपाल के जरिए किसानों को जोड़ा जाएगा। किसानों के बीच में युवा मोर्चा के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो किसानों को प्रदेश सरकार की उपलब्धि बताएंगे और बताएंगे कि प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में कितनी योजना लाई है। क्योंकि बीते कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसान ब्याज माफी योजना राजगढ़ से शुरू की थी। पूरे मध्य प्रदेश में जितने भी किसान हैं जिनको कहीं ना कहीं बैंकों को ब्याज देना है, उनको कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार द्वारा राहत दी गई। ऐसी तमाम जो योजना है, केंद्र की बात करें या प्रदेश सरकार की बात करें, तो दोनों ही सरकार की योजनाओं का जो बखान है वो शिव चौपाल के माध्यम से किसानों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। साथ ही ट्रैक्टर यात्रा की बात की जाए तो ग्रामीण इलाकों से कुछ महीने बाद यह जो यात्रा है वो कहीं ना कहीं शुरू की जाएगी, जिस पर प्रदेश सरकार की तो उपलब्धि बताई जाएगी। साथ ही जो 15 महीने की कमलनाथ सरकार ने, कांग्रेस सरकार के बारे में विफलता भी गिनाती हुई नजर आएगी। साथ ही कांग्रेस पार्टी की यदि बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था किसान कर्ज माफी का, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो किसान मोर्चा के तमाम पदाधिकारी हैं वो लोगों के बीच में जाएंगे और उसकी विफलता गिनाते हुए नजर आएंगे। यानी नैन्सी, चुनावी समय और चुनावी समय में किसानों का वोट बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसके चलते दोनों राजनीतिक पार्टी तमाम जो कोशिश है वो करती हुई दिखाई देती नजर आएगी। बिल्कुल विवेक, आपने सही कहा। देखिए, चूंकि 2018 में किसानों के बलबूते ही कहीं ना कहीं कांग्रेस को जीत मिली थी और अब वही कोशिश बीजेपी कर रही है ताकि किसानों को साधा जा सके और किसान और वोटर्स को अपने हित में किया जा सके। तो तमाम जानकारी साझा करने के लिए विवेक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इधर केंद्र और राज्य सरकार ने किसानों के हित में जो कदम उठाए हैं उन्हें जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रदेश भाजपा का किसान मोर्चा नमो शिव किसान चौपाल लगाएगा। संगठन ने इसकी कार्य योजना अब तैयार कर ली है। वहीं केंद्र और राज्य सरकार ने किसानों के हित में जो कदम उठाए हैं उन्हें जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रदेश भाजपा का किसान मोर्चा नमो शिव संगठन चौपाल लगाएगा। आपको बता दें कि संगठन ने इसकी कार्य योजना तैयार कर ली है। किसान चौपाल लगाने से पहले ट्रैक्टर यात्रा निकाली जाएगी और संभाग के साथ जिला स्तर पर सम्मेलन करने की भी तैयारी है। तो वहीं कांग्रेस के द्वारा की गई धोखाधड़ी को किसानों के बीच रखने के साथ सरकार ने किसान हित में जो कदम उठाए हैं उन्हें भी बताया जाएगा। और अब बात करेंगे तीसरी और आखिरी खबर की, जो छत्तीसगढ़ से है। आपको बता दें कि आज रायपुर में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है। एक साथ वंदे मातरम का 1 लाख लोग गायन करेंगे। रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में इसका आयोजन किया जाएगा। तो वहीं महापुरुषों की पोशाक में सबसे पहले झांकियां निकाली जाएंगी। इस दौरान अनेक सैनिक इस आयोजन में भी शामिल होंगे और गायन से पहले तिरंगा रैली भी निकालते नजर आएंगे। ये रैली आमापारा से शुरू होगी, जो कि साइंस कॉलेज ग्राउंड पे समाप्त होगी और रैली के बाद में राज्य गीत और राजगीत का 1 लाख लोग एक साथ गायन करेंगे। इसी के साथ 12 के विश्लेषण में फिलहाल इतना ही। बने रहिए BSTV के साथ में। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।